अगर हमारा काम इसमें अंदर अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया और जल्द से जल्द पानी की सुविधा, ड्रेनेज की सुविधा और नल की सुविधा ये नहीं की गई, रोड की सुविधा नहीं की गई, तो हम भव्य आंदोलन यहाँ पर महानगर पालिका में लेके आएंगे और इसका अंजाम जो भी इसके अंदर ऊंच नीच होंगी इसका जो तो महानगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार होगा। लेकिन हमारे वार्ड में सिर्फ एक रोड बना है और एक ड्रेनेज की गली बनी है, उसके अलावा हमारे वार्ड के अंदर कुछ काम नहीं हुआ। जो काम हुआ है सिर्फ नीचे के नारेगांव में हुआ है, जो पुराना नारेगांव है वही वार्ड के अंदर काम हुआ है, हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ। इमीडिएटली वार्ड के अंदर काम किया जाए और फौरन यहाँ पर ड्रेनेज की, नल की, पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए और सुल्तानपुर के पुल, रहमत मस्जिद का पुल, अनवर जानी का पुल, फौरन ये पुल की भी तैयारी काम चालू की जाए। घोषणा लगा रहे भाई, घोषणा है कुछ घोषणा नहीं घोषणा रहेंगी महानगर पालिका थोड़ा आ गया, दोनों हाथ दिखा महानगर पालिका में एक नंबर में दिल की बात झील लिए तो बोले ओके वाह, थोड़ा थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा ऐसा, यस यस बहुत भाई, नहीं तुम हाथ नीचे करो ना भाई, पीछे वाले भाई हाथ नीचे करो। ओके शुक्रिया सर। त्यावेळेस तिथे निवेदन दिलं होतं, मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी लोकांनी येऊन निदर्शन केलं. प्रशासनानं त्यावेळेस आश्वासन दिलं होतं तुमच्या काय ज्या मागण्या आहेत त्या मान्य केल्या होत्या आणि त्या ठिकाणी लवकरच आम्ही काम चालू करणार असं आश्वासन दिलं होतं. पण त्या गोष्टीला आज 1 वर्ष पूर्ण झालं तरी अद्याप महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी कुठल्याही सुविधा दिलेल्या नाही. साहेबांनी सुद्धा प्रत्यक्ष आणि वार्ड अधिकाऱ्यांना बोलून सांगितलं होतं स्टुडंट बनवा, स्टुडंट बनवून झालं तरी पण काम चालू आहे, तरी तिथं काम नाही, एक वर्ष झालं आणि आता तीच परिस्थिती आज पण तिथं होईल. कारण आता घराघरात पाणी जात आहे आता सध्या, जे आपण नाल्या बांधले त्याची स्टुडंट बनवा म्हणजे असं प्रशासनाला वाटतं काय जाणून बुजून का बाबा खरंच त्या वार्डातले लोक रस्त्यावर राहावं पावसाने. ओके थैंक यू। 2021 को जो तो नारेगांव के अंदर ऐसी बाहर आई थी पानी की नैसर्गिक आपत्ति की वजह से जो नारेगांव पूरा हाहाकार के अंदर था, तो सिर्फ उसकी वजह ये थी कि नाले के अंदर जो है तो उसकी सीमा जो है तो बहुत कमज़ोर है और डीप नहीं रहने की वजह से और उसकी संरक्षित दीवार नहीं रहने की वजह से और वहाँ पे पुल नहीं रहने की वजह से ये हालात आए थे। आज हम निकम साहब को यही बताने को आए थे, इसके ताल्लुक से निवेदन दे रहे थे कि भाई फिर वही दौर ना आए जिसमें लोगों को जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो। अब तक जो लोग जो जिनके बेघर हुए लोग हैं पिछले के साल में जो हुए थे वो आज तक उनके घर नहीं बसे और बेघर है। प्रशासन से कुछ आर्थिक मदद तो नहीं मिली, लेकिन हर वो नाले की वैसी दशा है, फिर से उसका प्रभाव वैसा ही होगा, ये बोलते नहीं आएंगे, वो होना ही होना है। इसके लिए हम निकम साहब के पास आए थे नाले की संरक्षण दीवार के लिए और पुलों के स्टेटमेंट के लिए। पुलों के स्टेटमेंट होने के बाद में भी वो हमने निदर्शन करने के बाद में 3 दिन के बाद में वहाँ के वार्ड अधिकारी आए, उन्होंने स्टेटमेंट बनाया। स्टेटमेंट बनाने के बाद में अभी तक वो दूसरा साल लग गया, अभी तक वहाँ का पुल का काम कुछ चालू नहीं हुआ। इसके ताल्लुक से हम यहाँ आए थे और हमारी जो समस्या है ड्रेनेज की, रोड की, सीमेंट रोड और ड्रेनेज की, ये समस्या वहाँ जो कच्चे रोड है वो कच्चे रोडों के वास्ते सीमेंट रोड और वहाँ जो आज ड्रेनेज नहीं है, ये एरिया के अंदर ड्रेनेज नहीं है, वो ड्रेनेज के वास्ते। और पानी की जो समस्या है, पाइपलाइन चौतरफ खोदी गई है, पाइपलाइन हमारे एरिया में पानी की नहीं खोदी गई। इसके लिए हमने फौरन निकम साहब से हमें निवेदन के अंदर लिखा है कि हमें जो है तो फौरन वहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध करके दीजिए। आइलर के नारेगांव में पानी है और पहले के नारेगांव में पानी नहीं है, ऐसा भेदभाव क्यों? प्रशासन इसके जवाब दो। क्या लगता है क्यों जो है तो वहाँ पे विकास काम नहीं हुआ? महापालिका ने बड़े बड़े वादे किए थे और आपका हमने जल आके मोर्चा भी देखा था बहुत बड़ा, उसके बावजूद जो है तो काम नहीं हो रहा वहाँ पे, तो क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी फिलहाल में वहाँ पर कोई नगर सेवक नहीं है, प्रशासन शासकीय के ताबे में है, बजट नहीं था, बजट आने के बाद में भी ये लोग अभी वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो आज निवेदन दिया, अगर हमारा काम इसमें अंदर अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया और जल्द से जल्द पानी की सुविधा, ड्रेनेज की सुविधा और नल की सुविधा ये नहीं की गई, रोड की सुविधा नहीं की गई
तो हम भव्य आंदोलन यहाँ पर महानगर पालिका पे लेके आएंगे और इसका अंजाम जो भी इसके अंदर ऊंच नीच होंगी इसका जो तो महानगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार होगा। सर इससे पहले जब कारपोरेटर वहाँ पे मौजूद थे, कौन से पार्टी के कारपोरेटर थे और कौन थे और उनके विकास काम से आप कितना सहमत है? नारेगांव में विकास हुआ या नहीं हुआ? हमारे वार्ड के अंदर विकास ही नहीं हुआ। ये कारपोरेटर कौन थे और क्या? कारपोरेटर हमने अपक्ष उम्मीदवार चुन के लाए थे, अपक्ष उम्मीदवार कारपोरेटर हमने चुन के लाए थे, लेकिन हमारे वार्ड में सिर्फ एक रोड बना है और एक डीनीस की गली बनी है। उसके अलावा हमारे वार्ड के अंदर कुछ काम नहीं हुआ। जो काम हुआ है सिर्फ नीचे के नारेगांव में हुआ है, जो पुराना नारेगांव है वही वार्ड के अंदर काम हुआ है। हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ और हम फिर एक बार प्रशासन महानगर पालिका को एक विनंती कड़कड़ी की विनंती कर रहे हैं कि वार्ड प्रभाग क्रमांक 16 तो नारेगांव के अंदर प्रभाग क्रमांक 16 है। ये 16 प्रभाग के अंदर जो है तो नारेगांव, मानिक नगर, आरती नगर, मिसरवाड़ी, पार्लू, मसनतपुर, ये सुल्तानपुर, ये एरिया के अंदर जो डीनीज रोड और पानी और पुलों की जो जरूरत है फौरन इमीडिएटली तत्काल इसके अंदर आदेश देकर, हमने अभी देखे आदेश देकर फौरन काम करने के लिए कहा जाए। और अभी हमने निकम साहब ने दिया है, हमारे सामने जो फट साहब है वार्ड के जो जिम्मेदार है, जो 10-15 वार्ड उनके अंदर आते हैं, वो वार्ड के जो जिम्मेदार है फौरन उनको फोन लगा कर कहा है कि इमीडिएटली ये वार्ड के अंदर काम किया जाए और फौरन यहाँ पर डीनीस की नल की पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए और सुल्तानपुर के पुल, रहमत मस्जिद का पुल, अनवर जानी का पुल, फौरन ये पुल की भी तैयारी काम चालू की जाए। एक आखिरी सवाल अफसर भाई, पिछले साल जब बाढ़ के जैसे हालात नारेगांव में बन गए थे और बहुत सारे घर भी लेकर गए थे, तो एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि मुआवजा मिलेगा। तो वहाँ पर मुआवजा मिला प्रशासन की तरफ से और नहीं मिला है, तो सर्वे में कुछ कमी रह गई या फिर आप लोगों के घर जो है तो इलीगल है? देखो औरंगाबाद में तो पूरा औरंगाबाद इलीगल है, 10-5% के एरिया है जो इलीगल है। हम जो चाहते हैं कि नारेगांव इलीगल नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पर लोग टैक्स भर रहे हैं, यहाँ पर लोग जो मूलभूत सुविधा है महानगर पालिका वो ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये एरिया को जैसी मिली मूलभूत सुविधा वो भी एरिया को मिलना चाहिए, ऐसी नहीं मिल रही। भेदभाव दूजा हो रहा है। अभी हमारा उधर का जो नाले का उधर का जो नाला है वो कोई साफ सफाई नहीं हुआ, साफ सफाई हुआ तो बाजू को कचरा लगा देते हैं और नीचे गिर जाता। अभी आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल का जवाब इस तरीके से देना चाहते हैं कि वहाँ का भेदभाव बहुत अच्छी तरह चालू है और प्रशासन भेदभाव कर रहा है, ये हमको दिख के आ रहा है। इसके अंदर किसी की जान गए बगैर प्रशासन सूद में आने वाला नहीं है। और यहाँ पर आने वाले प्रभाव के अंदर, पानी के अंदर अगर प्रशासन अगर काम नहीं करता है और इसके अंदर किसी की जान हानि होती है तो हम पूरी ताकत लगाएंगे महानगर पालिका के अंदर प्रशासन के ऊपर 300 करोड़ लगाएंगे। वही तो रस्ते पे उतरने का काम करेंगे। पिछले साल बिल्कुल इतनी तारीख इंशाल्लाह इतनी ताकत से उतरेंगे, इतनी ताकत से उतरेंगे। महानगर पालिका पहले कभी इतनी बड़ी ताकत से महानगर पालिका में लोग दिखेंगे, इतनी ताकत से उतरेंगे इंशाल्लाह। नाम और पोस्ट? मेरा नाम अफसर अब्दुल पठान, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी युवा शहर पूर्व शहर अध्यक्ष। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे जिला अध्यक्ष प्रभाकर जी बकले, योगेश जी बन, बामने तई और सतीश गायकवाड़, शहर अध्यक्ष जलीस अहमद साहब और पूरे हमारे नरोड़े तई और पूरे हमारे नारेगांव के जितने भी है। अभी तुमने बताया हमको कि महानगर पालिका में तुमने जो नुकसान हुआ भरपाई के लिए मांग की थी। हमारे बस्ती के लोगों ने जिन का नुकसान हुआ है इन्होंने फौरन इमीडिएटली एक अर्ज लिखा है जिला अधिकारी सुनील जी चौहान साहब के नाम से कि हमें आर्थिक मदद दी जाए, हमारे घर में खाने को नहीं, पीने को नहीं। इन्होंने ना तलाटियों को पंचनामे को भेजे, ना कोई प्रशासन के लोगों को परामर्श पंचनामे को भेजे। इनके कम से कम 700 से 800 निवेदन जिसके उसके घर से खुद 3 निवेदन है, वो निवेदन अभी तक प्रशासन में पड़े हुए है, तहसीलदार जिलाधिकारी साहब के पास पड़े हुए, मेरे पास उसकी रिसीट है। मैं आपको अगर जरूरत गिरेंगी, इनको कोई आर्थिक मदद मिल नहीं है। और आर्थिक मदद काय को जा रहे, तुम पुलों का काम करो, तुम डेनिस का काम करो, रोड का काम करो, सोलर सिंह का काम करो, हमको तुम्हारी मदद की ऐसा की जरूरत नहीं। सिर्फ हमारा काम करो, जो हमारी मूलभूत सुविधा है हमको सिर्फ वो दो, हम मान जाएंगे तुमको कि तुम लोगों की सेवाओं के लिए बैठे हो। क्योंकि 8 सालों से जो है तो पानी का जो है तो प्रॉब्लम जो है तो हमेशा होता है और वो दिन भी जो है तो चले गए। जिसने हमारी पीठ को थपकाया था, जिसने हमको आश्वासन दिया था कि तुम्हारा नाले का काम हो जाएगा, सर्दी में अभी बारिश चालू है, सर्दी में हो जाएगा, सर्दी के बाद में बोलेगा कि धुक्काला है, धुक्काले के बाद में हो जाएगा, फिर वही दिन
आए जून, क्योंकि पिछली बारी में जो है तो जुलाई अगस्त में पानी आया था। उस टाइम जो है तो एक घर में नहीं गया था नहीं पानी, क्योंकि उस टाइम में पूरे नारे गांव में जो है तो पानी हर एक चीज़ में जो है तो पानी गया था, घर से लेके गाड़ियों से लेके हर चीज़ में गया था। उस टाइम जो है तो अतुल साले साहब आए थे, खासदार साहब आए थे, अपने गवर्नमेंट के जो तो अधिकारी काम करने वाले वो सब आए थे, सब ने इतना ही बोले थे। इतने विश्वास से आकर तो गए थे, लेकिन काम करे उन्होंने, कितना विश्वास है कि अभी काम हो जाएगा? अभी तो काम तो नहीं होया, लेकिन विश्वास ये देके गए उन्होंने, क्या भाई तुम्हारा जो पहले का जो पुल का काम था, अभी जैसा खंडर है वैसी खंडर अभी भी वो हमको नजर आ रहा है, क्योंकि विश्वास हमको होता था या उनके हमारी बात को वो मानने वाले रहते थे, तो वो काम जो है तो आज इसके ऊपर जो तो हर चीज़ के जो है तो काम हो जाता था, लेकिन वो काम नहीं होया। उन्होंने उस टाइम में जो है तो हमारी पीठ को थपका है, हो जाएगा काम, वो काम नहीं होया, खाली आश्वासन दिए बस, हुआ नहीं कुछ। कुछ नहीं होया, क्योंकि ये पहली बार नहीं थी हमने, चौथी पांचवी मरतबा यहाँ पे जो है तो हम आए हुए हैं, तो चौथी पांचवी मरतबा जो है तो हम ये दरखास्त दे रहे हैं। और जो तो नारे गांव के अंदर एक ही मसला नहीं है। मेरा नाम जमील खान है।